नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस नई और बेहद रहस्यमयी कहानी के एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे उस रोमांचक कड़ी यानी कन्वर्जेंस आर्क की तरफ बढ़ते हैं जहां शिकारी और खोजकर्ता बिल्कुल आमने सामने आने वाले हैं। खूनी वधू का ये अध्याय सस्पेंस बिल्डिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। तो चलिए इस कहानी और इसके अंदर छुपे उन डार्क रहस्यों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सारे किरदार एक भयानक अंजाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद चिलिंग कोट से। शेखर कहता है, हमारा शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये सिर्फ एक आम लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरे आर्क का एक डार्क और ड्रामेटिक टोन सेट करती है। इस एक सेंटेंस से हमें पूरा अंदाजा लग जाता है कि आगे आने वाले पलों में कैसा खौफनाक जाल बिछाया गया है, जिसमें अनजाने में एक शिकार बस उतरने ही वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, हवेली में रहस्यमयी हलचल। अब यहां आपको एक गजब की ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलेगी। एक तरफ चेतन का परसेप्शन था, जहां उसे लग रहा था कि हवेली पूरी तरह से धूल से भरी है, वहां चमगादड़ हैं और वो बिल्कुल खाली है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके उलट थी। हवेली अंदर से रोशनी से जगमगा रही थी, और सबसे बड़ी बात, शेखर और माही ठीक उसके सामने छुपे हुए थे। चेतन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी है और वो उनके बिछाए हुए इल्यूजन का शिकार हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिसेप्शन, ये धोखा काम कैसे कर रहा था। इसका राज था रक्षा घेरा, यानी एक इल्यूजन स्पेल। जैसे ही चेतन ने अंदर कदम रखा, शेखर ने जल्दी से एकदम आखिरी वक्त पर सफेद पाउडर का एक घेरा बनाया और कुछ खौफनाक मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। इसी जादू ने हवेली की असली हालत और उन दोनों की मौजूदगी को पूरी तरह गायब कर दिया। सोचिए, अगर शेखर एक सेकंड भी लेट होता तो गेम वहीं ओवर था। पर फिर कहानी में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है। चेतन की जान एक्चुअली किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि खुद उसके इमोशंस ने बचा ली। हवेली में आते ही उससे अपने दादाजी, चित्रा और अपने भाई को हर्ट करने का अपराध बोध, वो गिल्ट इतना स्ट्रांगली फील होने लगता है कि वो ऑलमोस्ट घुटने टेक देता है। ये इमोशनल बैगेज उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अचानक वहां से भाग निकलता है। एक तरह से उसके दुख ने ही उसे बचा लिया, और जैसे ही वो बाहर जाता है, शेखर राहत की सांस लेता है और अपना वो जादू हटा देता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, परिवार में बढ़ता संदेह। हवेली से दूर इधर घर में डर और पैरानोया का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। चांदनी बुरी तरह डरी हुई है कि माही सच में वापस आ गई है, और काशी जी का लॉजिकल डिडक्शन इस डर को और वैलिडेट कर देता है। वो समझाते हैं कि जब चेतन और उसकी भाभी दोनों ने माही को देखा है तो ये भ्रम नहीं हो सकता। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात क्या है? काशी जी का मानना है कि अगर माही छुप रही है और घर नहीं आई, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके इरादे अब नेक नहीं रहे, वो अब उन्हारी नहीं रही। इसी बीच काशी जी एक ऐसी बात कहते हैं जो इस पूरे आर्क की दिशा ही बदल देती है। वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं, मुंबई भागने से यह मसला हल नहीं होगा। अगर इस परिवार पर कोई खतरा मंडरा रहा है तो हमें यहीं रुककर उसे रोकना होगा। ये डिटर्मिनेशन चांदनी के अंदर का पूरा डर खत्म कर देता है। भागने का ख्याल छोड़कर वो तय करती है कि अब वो एक्टिवली सच का पता लगाएगी और चेतन की जासूसी करेगी। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, तस्वीर में छिपा सुराग। अब अगला पूरा दिन किसी कैट एंड माउस चेस से कम नहीं था दोस्तों। सुबह होते ही चांदनी चुपचाप चेतन के पीछे निकल पड़ती है। दोपहर तक वो उसे मार्केट और पुरानी बिल्डिंग्स की अजीब अजीब फोटोज लेते हुए देखती है, और फिर दबे पांव उसके पीछे पीछे आखिरकार उस रहस्यमयी हवेली तक पहुंच जाती है। आखिर में शाम को जब चेतन बाथरूम जाता है, तब उसे फाइनली मौका मिलता है और वो चुपके से उसका कैमरा चेक करती है। ये दिन भर का स्टॉक करना मतलब सांसें रोक देने वाले पल थे। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। तो चलिए इस टेंस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कैमरा हाथ में आते ही चांदनी जल्दी जल्दी नॉर्मल मार्केट की फोटोज को स्क्रॉल करती है। फिर अचानक हवेली के डोर से ली गई एक फोटो पर वो रुक जाती है। वो उस फोटो को ठीक खिड़की के पास जूम इन करती है, और गेस व्हाट, उसे वहां एक फिगर, एक छाया छिपी हुई नजर आती है। उस एक पल में यह 100% क्लियर हो जाता है कि हवेली खाली नहीं थी। अपनी इस बड़ी डिस्कवरी को छिपाने के लिए वो तुरंत उस फोटो को डिलीट कर देती है, ताकि चेतन को कोई भनक ना लगे। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, शिकारियों का पिस्ता जाल। हवेली के अंदर बैठे इन दोनों शिकारियों के माइंडसेट में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। माही परेशान है, पूरी तरह बोर हो चुकी है और बस अगले ही दिन उस सुनसान हवेली को छोड़ने की जिद कर रही है। पर शेखर वो अलग ही जोन में है, बिल्कुल शांत, कोल्ड और हाईली फोकस्ड।
वो माही की इन बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ बाहर पेरीमीटर पर लगाए हुए है, ठीक एक शातिर शिकारी की तरह। लेकिन सवाल यह है कि बिना खिड़की से बाहर देखे शेखर बाहर का सब कुछ कैसे जानता है? यहां एंट्री होती है जादुई दर्पण की। ये एक ऐसा मैजिकल सुपरनैचुरल मिरर है जिसका यूज करके शेखर अंधेरी और सुनसान सड़कों पर बिना सामने आए पूरी नजर रख सकता है। इस आईने ने शेखर को एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज दे दिया है। बाहर वाले शिकार को तो कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसकी हर एक मूवमेंट पर किसी की नजर है। और अब आखिरी और सबसे अहम पॉइंट, हवेली का खौफनाक सच। तो क्रूशियल पॉइंट यहां यह है दोस्तों कि अंदर अब एक बेहद खतरनाक प्लान आकार ले रहा है। शेखर जादुई दर्पण में चांदनी को एक टॉर्च की रोशनी में आते देख लेता है। वो तुरंत डिसाइड करता है कि उस पर वो खूनी वधु वाला खौफनाक श्राप या लॉक लगाएगा। साथ ही माही को बोलता है कि तुम्हारा जो पुराना हिसाब है चांदनी के साथ वो बराबर कर लो। इस जानलेवा स्वागत के लिए दोनों मिलकर हवेली की सारी बत्तियां बुझा देते हैं और पूरी जगह एक भयानक घुप अंधेरे में डूब जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या चांदनी की ये बहादुरी ही उसकी जान की दुश्मन बनेगी? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उस दरवाजे के ठीक पीछे कैसा काला जादू उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो हवेली की तरफ आती है, एक अचानक आई तेज हवा उसके कदम रोकती है, मानो नेचर उसे खुद वार्निंग दे रहा हो। लेकिन उसके अंदर सच जानने की आग उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी है। और कहानी यहां एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर आकर रुकती है जो होश उड़ा देगा। जैसे ही चांदनी उस पिच ब्लैक घुप अंधेरी हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखती है, उसके ठीक पीछे वो भारी भरकम बड़ा सा दरवाजा पूरी आवाज के साथ बड़ी तेजी से बंद हो जाता है। वो ट्रैप जिसका शेखर को इंतजार था वो पूरा हो चुका है। क्या चांदनी इस जाल से जिंदा बच पाएगी या वही अंधेरा उसकी आखिरी मंजिल बनेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरे सस्पेंस को और गहराई से समझने में मदद मिली होगी। अगले हिस्से के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए।